गया क्षेत्र के तीर्थों की महिमा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे शौनक, राम तीर्थ में स्नान करके प्रभास तीर्थ और प्रेतशिला तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगण निश्चित ही प्रेत भाव से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा करके वह श्राद्ध करता अपने 21 कुलों का उद्धार करता है। मुंड पृष्ठादि तीर्थों में भी श्राद्ध क्रिया संपन्न करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। गया क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर तीर्थ नहीं है। 5 कोश के क्षेत्रफल में स्थित गया क्षेत्र में जहां तहां भी पिंडदान करने वाला मनुष्य अक्षय फल को प्राप्त कर अपने पितृगणों को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। भगवान जनार्दन के हाथ में अपने लिए पिंडदान समर्पित करके ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे जनार्दन, भगवान विष्णु, मैंने आपके हाथ में यह पिंड प्रदान किया है, अतः परलोक में पहुंचने पर मुझे मोक्ष प्राप्त हो। ऐसा करने से मनुष्य पितृगणों के साथ स्वयं भी ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। गया क्षेत्र में स्थित धर्मपृष्ठ, ब्रह्मसर, गया शीश तथा अक्षय व्रत तीर्थ में पितरों के लिए जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय हो जाता है। धर्मारण्य, धर्मपृष्ठ, धेनुकारण्य नामक तीर्थों का दर्शन करने से व्यक्ति अपनी 20 पीढ़ियों का उद्धार करता है। महानदी के पश्चिमी भाग को ब्रह्मारण्य कहा जाता है। उसके पूर्व भाग में ब्रह्मसद, नागाद्रि पर्वत तथा भरताश्रम स्थित हैं। भरताश्रम एवं मतंग पर्वत पर मनुष्य को पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। गया शीश तीर्थ से दक्षिण तथा महानदी तीर्थ के पश्चिम चंपक वन स्थित है, जहां पर पांडुशिला नामक तीर्थ है। श्रद्धावान व्यक्ति को उस तीर्थ में तृतीया तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। उसी तीर्थ के सन्निकट निश्चिरा मंडल, महाहिरद और कौशिकी आश्रम है। इन पवित्र तीर्थों में भी श्राद्ध करने से प्राणी को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वैतरणी नदी के उत्तर में तृतीया नामक एक जलाशय है। वहां पर क्रौंच पक्षियों का निवास है। इस तीर्थ में श्राद्ध करने वाला पितृगणों को स्वर्ग ले जाता है। क्रौंचपक तीर्थ से उत्तर निश्चिरा नाम से प्रसिद्ध एक जलाशय है। वहां पर एक बार जाने और एक बार पिंडदान करने से मनुष्य को कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है, किंतु जो इस तीर्थ में नित्य निवास करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। महानदी के जल का स्पर्श करके मनुष्य को पितृदेवों का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से उसे अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है और उसके कुल का उद्धार हो जाता है। सावित्री तीर्थ में एक बार संध्या करने से मनुष्य को 12 वर्षीय संध्या का फल प्राप्त हो जाता है। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष में जो मनुष्य गया तीर्थ जाकर वहां पर रात्रि निवास करते हैं, निश्चित ही उनके 7 कुलों का उद्धार हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस गया तीर्थ में मुंड पृष्ठ, अरविंद पर्वत तथा क्रौंचपाद नामक तीर्थों का दर्शन करके प्राणी समस्त पापों से विमुक्त हो जाता है। मकर संक्रांति, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के अवसर पर गया तीर्थ में जाकर पिंड दान करना तीनों लोकों में दुर्लभ है।
महाहृद, कौशिकी, मूल क्षेत्र तथा गृधकूट पर्वत की गुफा में श्राद्ध करने पर महाफल की प्राप्ति होती है। जहां भगवान महेश्वर शिव की जटाओं से निकली हुई गंगा की माहेश्वरी धारा प्रवाहित है, वहां श्राद्ध करके मनुष्य को ऋण मुक्त होना चाहिए। उसी क्षेत्र में तीनों लोकों में विश्रुत पुण्यतमा विशला नामक नदी तीर्थ है। वहां श्राद्ध करने से व्यक्ति अग्निष्टोम नामक यज्ञ का फल प्राप्त करता है एवं मृत्यु के पश्चात उसको स्वर्गलोक प्राप्त होता है। श्राद्धकर्ता को उस क्षेत्र में स्थित मासपद नाम से विख्यात तीर्थ के जल में स्नान करके वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहिए। रविपाद नामक तीर्थ में पिंडदान करके पतित जनों को अपना उद्धार करना चाहिए। उन्हीं से पितृगण अपने को पुत्रवान मानते हैं। नरक के भय से डरे हुए पितृजन इसीलिए पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं कि गया तीर्थ में जो कोई भी मेरा पुत्र जाएगा वह हमारा उद्धार करेगा। इस तीर्थ में पहुंचे हुए अपने पुत्र को देखकर पितृजनों में यह उत्सव होता है कि यहाँ पर आया हुआ यह मेरा पुत्र अपने पैरों से भी इस तीर्थ के जल का स्पर्श करके हम सबको निश्चित ही कुछ ना कुछ प्रदान करेगा।